दोस्तों, भगवती जगदम्बा यानी माँ दुर्गा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये माँ दुर्गा पुण्य आत्मा वाले मनुष्यों के घर में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं, पापियों के घर में दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्यों में बुद्धि के रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में और कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा में सत्व, रजो तथा तमोगुण तीनों विद्यमान हैं। इन गुणों के कारण माँ दुर्गा के 3 रूप बताए गए हैं: सत्व गुण संपन्न महालक्ष्मी, रजोगुण संपन्न महासरस्वती और तमोगुण संपन्न महाकाली। दोस्तों, इन्हीं माँ दुर्गा यानी भगवती महामाया से यह संसार मोहित हो रहा है। ये महामाया बड़े बड़े ज्ञानी मनुष्यों के मन को खींचकर मोह में डाल देती है और प्रसन्न हो जाने पर मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होने का वरदान भी देती है। यही सनातनी देवी है और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। ये महामाया माँ दुर्गा जब देवताओं के किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय ये लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। आज हम अपने इस एपिसोड में यही बताने वाले हैं कि महामाया माँ दुर्गा इस लोक में पहली बार कब और किस रूप में उत्पन्न हुई थी। तो चलिए देखते हैं माँ दुर्गा का पहला रूप यानी माँ दुर्गा की पहली उत्पत्ति की कहानी। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि एक समय बीतने के बाद हमारी इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाता है और हमारी यह पृथ्वी जल में डूब जाती है और उसके बाद पुनः महामाया द्वारा इस पृथ्वी को जल से बाहर लाया जाता है और फिर से सृष्टि की रचना की जाती है। यह सब कैसे होता है, ये हम आपको अपने किसी एक एपिसोड में विस्तार में बताएंगे। इसी प्रकार कल्प के अंत में और सृष्टि की रचना से पहले की बात है, तब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। चारों तरफ जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर अपने शेषनाग की शैया पर सो रहे थे और उनके नाभि कमल पर विराजमान परमपिता ब्रह्मा हजारों वर्ष से अपने ध्यान में मग्न थे। उस समय भगवान विष्णु जी के कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 असुर उत्पन्न हुए। ये दोनों असुर बड़े ही बलशाली थे। इस कारण उनका मन किसी से युद्ध करने को ललायित हो रहा था। तभी उनकी निगाह ब्रह्मा जी पर पड़ी तो वह गर्जना करके उन्हें ही युद्ध के लिए ललकारने लगे। असुरों की गर्जना सुनकर ब्रह्मा जी का ध्यान टूट गया। तब ब्रह्मा जी ने युद्ध के लिए उत्सुक उन असुरों का वध करने के लिए भगवान विष्णु को जगाने का निश्चय किया। इसलिए वह भगवान विष्णु के नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। दोस्तों, परमपिता ब्रह्मा की स्तुति सुनकर योग निद्रा उनके सामने प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने योग निद्रा से विनती करते हुए कहा कि भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो और साथ ही उनके अंदर इन असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। परमपिता के ऐसा कहने पर योग निद्रा ने भगवान विष्णु को अपने से मुक्त कर दिया, जिससे भगवान विष्णु उन असुरों की गर्जना सुनकर जाग जाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया, परंतु वह उन बलशाली असुरों को मार नहीं पाए। तब ब्रह्मा जी ने एक बार फिर महामाया योग निद्रा की स्तुति की और उनसे कहा कि इन असुरों को अपने मोह के अधीन कर लो, अन्यथा इनका मारा जाना संभव नहीं है। तब ब्रह्मा जी के कहने पर महामाया योग निद्रा ने उन दोनों असुरों मधु और कैटभ को अपने मोह के अधीन कर लिया। महामाया के मोह के अधीन होते ही भगवान विष्णु से बाहु युद्ध कर रहे दोनों असुरों ने युद्ध करना बंद कर दिया और महामाया के मोह के कारण ही वह दोनों असुर भगवान विष्णु से यह कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तुम हमसे कोई वर मांगो। असुरों के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु यह समझ गए कि यह दोनों जो भी कह रहे हैं महामाया की माया के वश में आकर कह रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने उन असुरों से कहा कि यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। उन दोनों असुरों की बुद्धि महामाया के वश में थी, फिर भी उन असुरों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ देखा, हर तरफ पानी ही पानी था। इस कारण वह असुर बोले कि हमारा वध ऐसे स्थान पे करो जहाँ सूखा स्थान हो। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों के मस्तक को अपनी सूखी हुई जांघ पर रखकर काट दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति से माँ दुर्गा की पहली उत्पत्ति महामाया योग निद्रा के रूप में हुई थी। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड माँ दुर्गा का पहला रूप आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।